नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि ज्ञात है कि आजकल भोगवादी संस्कृति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में विद्या और अविद्या के मध्य में अंतर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। समाज में हर तरफ अविद्या व्याप्त होने के कारण समाज में द्वेष, घृणा, पापाचार, बेईमानी, अत्याचार आदि चीज़ें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और भारतीय संस्कृति का दिन प्रतिदिन ह्रास होता जा रहा है। मित्रों, दिन प्रतिदिन हमारे जीवन मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है। समाज में से शिष्टाचार खत्म होता जा रहा है। लोगों ने पर्यावरण का दोहन करना शुरू कर दिया है, जिसके कि दूरगामी परिणाम भी अपने को भुगतने को मिल रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में मैंने यह निश्चय किया है कि मैं लोगों के मध्य में जाकर के जन जागरण का काम फैलाऊंगा, लोगों को जागरूक करूंगा, लोगों को पर्यावरण से संबंधित बातों को बताऊंगा, उनकी संस्कृति के बारे में बताऊंगा, उनके धर्म के बारे में बताऊंगा, उनके जीवन मूल्यों के बारे में बताऊंगा और समाज में फैली हुई अविद्या के बारे में लोगों को अवगत कराऊंगा, लोगों को जागरूक करूंगा। चलिए दोस्तों, तो आगे चलते हैं और इन सभी चीज़ों को एक एक करके हम देखना शुरू करते हैं। चलिए, तो आज हम पहला पार्ट हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं। इसके बारे में वैज्ञानिक तथ्यों को रखेंगे और इससे बाकी लोगों को भी अवगत कराएंगे। आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा एक मानचित्र केसरिया रंग का। तो इस मानचित्र को ज़रा आप ध्यान से देख लीजिए और बातों को समझने की कोशिश कीजिए कि हिंदू धर्म का विस्तार पहले कहाँ से कहाँ तक था। हिंदू धर्म के विस्तार के बारे में जहाँ तक ज्ञात है कि वेदों में इसको सबसे पहले जम्बू द्वीप बोला जाता था। पूरे जम्बू द्वीप में हिंदू धर्म का विस्तार हुआ करता था। इसके अलावा बाकी स्थानों पर भी हिंदू धर्म फैला हुआ था। तो चलिए आगे चलते हैं और आज और जानकारियों को रखते हैं। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि जो हिंदू धर्म है उसकी जो उत्पत्ति है, उस शब्द की उत्पत्ति अरबों के द्वारा की गई है। कुछ लोग ये बोलते हैं भारत की खोज वास्को डी गामा ने की है। समुद्री यात्राओं की जो समुद्री यात्राओं के द्वारा वास्को डी गामा भारत आया, समुद्री रास्ते की खोज सबसे पहली बार वास्को डी गामा ने की है। ये सभी बातें मिथक हैं। यदि हम इतिहास एवं भूगोल को साथ साथ देखें, तुलनात्मक अध्ययन करें, तो हम यह पाएंगे कि सिंधु घाटी से पूर्व से पहले यानी पश्चिम में एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम हिंदू कुश है। और हिंदू कुश पर्वत जो है वो भारतीयों के द्वारा दिया गया नाम है और भारतीय धर्म ग्रंथों में अलग अलग स्थानों पर इसके बारे में इसका वर्णन मिलता है, जिसको मैं आपको अगली वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा। मित्रों, यहाँ तक कि जो सिंधु नाम है, सिंधु नाम भी भारतीय नाम है, हिंदू नाम भी भारतीय नाम है। भारतीय लोगों के द्वारा ही यह नाम दिया गया है। अरबों के बारे में जो भी जानकारी है वो मिथक है। इसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में प्रमाण रखूँगा। हिंदू धर्म की उत्पत्ति तो उस समय हुई जिस समय ये सभी धर्म अस्तित्व में ही नहीं थे। ऐसे में ये कोई लॉजिक नहीं बनता है, ये कोई तरीका नहीं बनता है कि वो हिंदू धर्म के बारे में नाम देंगे। चलिए आगे चलते हैं। आइए, सिंधु घाटी सभ्यता के दो मुहरे हैं, दो चित्र हैं। जरा इसको आप देखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। उसमें से जो एक चित्र है वो पशुपति शिव का है। उसके बगल में जो दूसरा चित्र है वो एक पुरोहित का है। जो पुरोहित है वह मूर्ति में तिलक भी लगाए हुए हैं। इसके अलावा वह जनेऊ भी धारण किए हुए हैं और वह अपने सीने के ऊपर अंग वस्त्र को भी धारण किए हुए हैं, जैसा कि बाकी किसी भी सभ्यता में देखने को नहीं मिलता है। भारतीय जो सभ्यता थी, भारतीय जो संस्कृति थी, हिंदू जो संस्कृति थी, दुनिया में सबसे संपन्न संस्कृति थी और पर्यावरण के बहुत ही ज़्यादा निकट थी। क्योंकि यदि आप पशुपति शिव के चित्र को स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे तो आपको यह दिखाई दे रहा होगा पशुपति शिव के निकट में किस प्रकार से शेर, बाघ, चीता, हिरण आदि घूम रहे हैं। दूसरी आपको जो चित्र दिखाई दे रहा होगा मित्रों, एक पुरोहित का, एक पुजारी का। उसके अंदर पुजारी ने तिलक भी लगा रखा है एवं उसके साथ में उसके हाथों में बाजू बंद भी है और उसने अंग वस्त्र को भी धारण कर रखा है, जनेऊ को भी धारण कर रखा है। जिससे यह सिद्ध होता है कि जो भारतीय संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, उसकी डेटिंग करना आज से नहीं है, बल्कि वो बहुत ही पुरानी है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी। बल्कि मैं तो ये बोलूँगा जब से मानव संस्कृति, मानव सभ्यता पृथ्वी पर अस्तित्व में आई, तब से हिंदू धर्म है। चलिए आगे चलते हैं। मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ों को पढ़ देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। हिंदू धर्म का इतिहास अति प्राचीन है। इस धर्म को वेद काल से भी पूर्व माना जाता है, यानी वैदिक काल। क्योंकि वैदिक काल और वेदों की रचना का काल
लगभग माना एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ, क्योंकि वैदिक काल और वेदों की रचना का काल अलग अलग माना जाता है। यहाँ शताब्दियों से मौखिक परंपरा चलती चली आ रही है, यानी कि वेदों को एक व्यक्ति ने पढ़ा है, दूसरे ने सुना है, फिर दूसरे ने तीसरे को सुनाया है, तीसरे ने चौथे को सुनाया है, और इस प्रकार से वेदों का हस्तांतरण होता रहा है, जिस प्रकार से संस्कृति का हस्तांतरण होता है। संस्कृति का अर्थ ही यही होता है कि जब कोई परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती है, उसे संस्कृति बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो वेद हैं वो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हुए हैं। ठीक है। इसीलिए वेदों को श्रुति बोला जाता है। श्रुति का मतलब होता है जो सुन करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया गया हो, सुन करके जिसके ज्ञान को बढ़ाया गया हो। मौखिक रूप में से तू वेदस्य मुख, यानी मुख से चली आ रही परंपरा के बारे में इसको बोलते हैं। उसके बाद इस संस्कृति को, इस परंपरा को, इन वेदों को बाद में लिपिबद्ध किया गया है। यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी दे रहा होगा, तू वेदस्य हस्ते, यानी अब धीरे धीरे उन वेदों को हस्तलिखित किया गया। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और बातों को जानते हैं। हिंदू धर्म के सर्वपूज्य ग्रंथ वेद हैं। बिल्कुल ये बात मैंने आपको बता दी है। ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि जब पूरी दुनिया में कोई पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, कहीं पे लिपिबद्धता नहीं थी, ऐसे में हिंदू धर्म की यदि हम बात करें तो यहाँ पे वेदों का निर्माण हुआ जा चुका था। इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जा चुका था एवं अलग अलग स्थानों पर इसको लिपिबद्ध भी किया जा चुका था। पांडुलिपियों के साक्ष्य प्रमाण अपने को देखने को मिलते हैं, जो कि मैं आपको आगे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दूंगा। वेदों की रचना का जो आरंभिक काल है, कुछ लोग उसको 2000 साल पूर्व मानते, कुछ लोग 4000 साल पूर्व मानते, कुछ लोग उससे भी पहले के काल के बारे में, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, जो भी मैंने ये तथ्य रखे हैं वो कार्बन डेटिंग के आधार पर रखे हैं, और ये मैंने स्रोत जो हैं विकिपीडिया से, इतिहास की ढेर सारी किताबों से संकलित किए हैं। चलिए, तो वेद कितने प्रकार के, हम इसके बारे में जान लेते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि यह वेद 3 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसे वेदत्रयी कहा जाता है। अब आगे चलते हैं इसको। ये वेद हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। एक तरफ इसका चित्र दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ जहाँ पे पांडुलिपियों में लिखे हुए हैं वो एक लकड़ी के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ों को जानते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि एक और वेद है, चौथा वेद है, उसको राम के शासन काल में विभाजित किया गया है। मैं इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। कहीं कहीं पर यजुर्वेद को वेद ग्रंथ से न जोड़ उसका छंद कहा गया है। मान्यता के अनुसार वेद का विभाजन राम के जन्म के पूर्व पुरुरवा राजऋषि के समय में हुआ था। बाद में अथर्ववेद का संकर ऋषि अथर्वा द्वारा किया गया। कहीं यह अन्य मान्यता के अनुसार कृष्ण के समय में वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन ऋषि ने वेदों का विभाजन कर उन्हें लिपिबद्ध किया। मान्यता अनुसार हर द्वापर युग में कोई न कोई मुनि व्यास इन वेदों को 4 भागों में बांटता है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये सभी चीज़ें हम हिंदू धर्म की खूबसूरतियों के बारे में पढ़ रहे हैं। हिंदू धर्म की उत्पत्ति एवं आर्यों की अवधारणा लगभग 4500 ईसा पूर्व है। ऐसा कुछ मार्क्सवादी इतिहासकारों द्वारा ऐसा बोला जाता है। मित्रों, मैं नहीं मानता हूँ। मैं इसके बारे में आपको और भी ढेर सारे तथ्य रखूँगा आने वाली अगली वीडियोज़ में। तो हिंदू धर्म की उत्पत्ति पूर्व आर्यों की अवधारणा में है, जो कि 4000 ईसा पूर्व मध्य एशिया में हिमालय के तक फैले थे। इसमें डॉक्टर मुइन जैसे वैज्ञानिकों के मत हैं। कहते हैं कि आर्यों की एक शाखा अविस्तक धर्म यानी ईरान देश की धर्म की स्थापना भी करते हैं। हाँ बिल्कुल मित्रों, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हिंदू धर्म की एक शाखा जो है वो ईरान धर्म भी गई है। यानी ईरान के जो लोग हैं, यदि आप कभी इतिहास को उठा करके पढ़ेंगे तो सुलेमान से पहले, मूसा से पहले, इब्राहिम से पहले, इन सभी लोगों से पहले यदि आप उनके बारे में अध्ययन करें तो आपको बिल्कुल आपको मिलेगा कि वहाँ के लोग मूर्ति पूजा किया करते थे, उनके मंदिर हुआ करते थे, और वो लोग वैसे ही पूजा पद्धति को किया करते थे जैसे पूजा पद्धति आज के हिंदू किया करते थे। यज्ञ के अपने को साक्ष्य प्रमाण वहाँ पे मिलते हैं। मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ। यदि हम बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट है यानी बाइबल का जो पुराना नियम है, उसमें अपने को यज्ञ के प्रमाण मिलते हैं।
उसमें अपने को वेदी के प्रमाण मिलते हैं, उसमें अपने को हवन के प्रमाण मिलते हैं। ये ढेर सारे प्रमाण अपने को ओल्ड टेस्टामेंट में भी मिलते हैं। इजिप्शियन की सभ्यता में भी अपने को इस प्रकार के ढेर सारे प्रमाण मिलते हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि हिंदू धर्म जो है ईरान में भी फैला, जिसको अलग नाम से जाना जाता है। हाँ, इस काल की उत्पत्ति कब हुई है इसके बारे में लेकर के लोगों के मतभेद हैं, क्योंकि लोगों ने कार्बन डेटिंग जो है वो अलग अलग समय पर की है। अलग अलग समय के अवसाद अपने को प्राप्त हुए हैं। ढेर सारे अवसाद जो हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो जीवाश्म हैं, उनकी खोज करना अभी बाकी है। लेकिन उन सब में एक ही पैटर्न देखने को मिलता है। वो पैटर्न बिल्कुल मंदिरों से मिलते हैं, पूजा पद्धति से मिलते हैं, हवन से मिलते हैं। इसके बारे में दोस्तों आपको मैं आगे भी बताऊंगा। चलिए तो आगे चलते हैं। तो ईरान धर्म में ये जो धर्म है अविस्तक धर्म, इस धर्म की उत्पत्ति जो है यहूदी धर्म से पहले, बौद्ध धर्म से पहले, जैन धर्म के पहले, ईसाई धर्म से पहले और इस्लाम धर्म से पहले हो चुकी है। ये जितने भी धर्म हैं ये धर्म एकदम नए हैं। एक बात मैं आपको और बताऊं कि सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म ये हिंदू धर्म का ही एक भाग है। मैं तो बोलता हूँ एक विचार है। ये हिंदू धर्म से किसी प्रकार से विरोधी नहीं है, जिस प्रकार से विरोध अपने को अन्य धर्मों में देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहूदी धर्म है, इस्लाम धर्म है या ईसाई धर्म है। इस प्रकार हाँ मतांतरण है, मतभेद है, लेकिन धर्म भेद नहीं, कोई विरोध नहीं है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। हिंदू साहित्य अनुसार हिंदू धर्म की कुछ और भी धारणाएँ हैं। रामायण है, महाभारत है, पुराण हैं, सूर्य हैं, चंद्रवंशी राजाओं के बारे में ढेर सारी उपलब्धियाँ अपने को देखने को मिलती हैं। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। रामायण काल के चित्र हैं, महाभारत काल के चित्र हैं। ये कुछ महिलाएं हैं जो कंबोडिया की हैं। मैंने आपको सबसे पहली स्क्रीन पे ये बात बताई थी कि हिंदू धर्म का जो विस्तार है जितना पश्चिम में रहा है लगभग उतना पूरब में भी रहा है, ओशिनिया के देशों में भी रहा है, इंडोनेशिया में भी रहा है, सुमात्रा में भी रहा है, जावा में भी रहा है, सिंगापुर में भी रहा है। यानी अपने से पूरब एवं दक्षिण में भी हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार रहा है। पपुआ न्यू गियाना जैसे देशों में भी रहा है। और यदि हम पश्चिम की तरफ जाएं, मध्य एशिया की तरफ जाएं, उसमें भी अपने को ढेर सारे प्रमाण देखने को मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हिंदू धर्म के इतिहास ग्रंथ पढ़ें तो ऋषि मुनियों के परंपरा में पूर्व मनुओं की परंपरा का उल्लेख भी मिलता है, जिन्हें जैन धर्म में कुलकर कहा जाता है। जैन धर्म के अनुसार 14 मनु माने गए हैं, जिन्होंने समाज को सभ्य एवं तकनीकी संपन्न बनाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। बिल्कुल, अब अभी तक आप लोगों को ये पता होगा कि केवल एक ही मनु हुए हैं और उन्होंने एक ही मनुस्मृति लिखी है। ऐसा नहीं है। प्रारंभिक जो मानव है उनका नाम मनु है। उनके बारे में अभी आपको बताऊंगा। जो प्रारंभिक महिला है उनका नाम शत्रुपा है। जैन धर्म के अनुसार 14 मनु हो चुके हैं। ठीक उसी प्रकार से महाभारत काल तक 8 मनु हुए हैं। आपको एक बात मैं आप और बताऊं कि जिस प्रकार से संविधान का संशोधन समय समय पर होता रहता है और पुरानी चीज़ों को निकाल करके नई चीज़ों को डाला जाता है, ठीक उसी प्रकार से मनुस्मृति में भी समय समय पर संशोधन हुए हैं और अलग अलग मनुओं ने अपने अपने समय में अलग अलग मनुस्मृति में संशोधन किए हैं, जिसके अपने को साक्ष्य प्रमाण भी मिलते हैं रामायण काल में, महाभारत काल में। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये बात बता दी कि 8वें मनु हुए हैं। 8वें मनु वयवस्थ के काल में हुए हैं। भगवान विष्णु मत्स्य अवतार हुआ था। हिंदू धर्म की काल मापनी सबसे बड़ी है। बिल्कुल, पुराणों में हिंदू इतिहास का आरंभ स्मृति उत्पत्ति से ही माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में ही यहाँ पर शायद उचित न होगा, फिर भी हिंदू इतिहास ग्रंथ महाभारत और पुराणों में मनु प्रथम मानव से भगवान श्री कृष्ण की पीढ़ी तक उल्लेख मिलता है। बिल्कुल, मनुस्मृति में अपने आप को प्रारंभिक मानव से लेकर भगवान श्री कृष्ण की सभी पीढ़ियों के बारे में उल्लेख मिलता है। ये सारे उल्लेख जो हैं अलग अलग मनुओं ने उसके बारे में दिए हैं। एक बात मित्रों मैं आपको और बताऊं कि एक जहाँ तक कि अपने को ज्ञात होगा कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ है, जिसमें एक नैया का प्रमाण अपने को मिलता है और पूरी जो पृथ्वी है वो जल में जलमग्न हो जाती है और भगवान मनु जो हैं उस नैया को पार लगाते हैं मत्स्य की सहायता से। ठीक उसी प्रकार के एकदम हूबहू जो कहानी है वो बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में मिलती है, जिसे जल प्लावन बोलते हैं और चैप्टर का नाम है जेनेसिस। मेरे समझ से जेनेसिस उत्पत्ति, जिसे जेनेसिस उत्पत्ति बोलते हैं, जो पूरी कहानी ही बिल्कुल हूबहू वैसे ही है। इससे भी ये सिद्ध होता है कि हिंदू धर्म का जो प्रभाव है बाकी धर्मों में भी मिलता है। इसकी जो पुष्टि है क्लास 11th की NCERT इतिहास की जो किताब है वह भी करती है। जो जल पावन का जो नियम है उसके बारे में पहले या दूसरे चैप्टर में ही वह लिखा हुआ है। मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में उसके बारे में बताऊँगा।
कि किस प्रकार से हिंदू धर्म में और बाइबल के उस ग्रंथों में समानता अपने को देखने को मिलती है, और हिंदू धर्म जो है वो पुराने सबसे ग्रंथ है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। हालांकि इतिहासकारों को माने तो हिंदू धर्म का आरंभ सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग 4000 ईसा पूर्व समांतर या उसके उपरांत कहा जाता है। वहीं ग्रंथों में लिखित दस्तावेज कहीं इससे कहीं आगे की बात करते हैं। उनके साथ ही अनेक साक्ष्य भी कभी इतिहासकारों के पसीना छोड़ा देते हैं। उदाहरण स्वरूप सन 2019 में प्राप्त श्री राम के 6000 वर्ष प्राचीन विभित्ति चित्र जो कि ईरान में मिले हैं। साथ ही कल्प विग्रह नामक शिव प्रतिमा जो कि कार्बन डेटिंग की आयु सन 2000 में मिले हैं, जिसकी कार्बन डेटिंग की आयु 28,450 वर्ष आंकी गई है। ये सारे ये ईसा पूर्व के हैं। ये सारे प्रमाण हिंदू धर्म को ही कहीं ना कहीं प्राचीन बनाते हैं। इसका चित्र जो है आपको अभी आगे देखने को मिलेगा। आप इसकी सारी जानकारी विकिपीडिया से भी ले सकते हैं, और उसके बारे में ढेर सारी जो जानकारियां हैं मैं आने वाली वीडियोस में आपको मित्रों देता रहूँगा। मैं बार बार बोलता हूँ, हिंदू धर्म जो है बहुत ही ज़्यादा व्यापक है, और इस संदेश को जन जन तक समझाना है, जन जन तक पहुँचाना है। चलिए आगे चलते हैं। आपके चित्र के ऊपर 2 स्क्रीन दिखाई दे रही होगी मित्रों। हाँ, ज़रा एक देखिए, वो पत्थर वाली एक चित्र है, ये ईरान की है, भगवान श्री राम के। ये ईरान के साक्ष्य प्रमाण है जिसमें भगवान श्री राम विद्यमान है, उसके साथ में हनुमान विद्यमान है। और चलिए अब हम आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दूसरा चित्र दिखाई दे रहा होगा वो इजिप्शियन रामायण, यानी इजिप्शियन जो लोग हैं वो भी भगवान राम को जानते थे, उनकी कथाओं से, उनकी कहानियों से अवगत थे। चित्र में आपको एक तरफ राम, दूसरी तरफ लक्ष्मण, बीच में सीता दिखाई दे रही होंगी, और उससे बगल में जो है वो हनुमान है। ये उनके कलाकृति में है, ये उनकी संस्कृति में, ये पेंटिंग्स इजिप्शियंस के द्वारा बनाई गई थी। हालांकि ये बात बाकी जो नए कलाकार उन लोगों ने क्या किया, इजिप्शियन की सभ्यता को पुनर्जीवित करने का काम किया, जिससे उनको ये इस प्रकार के ढेर सारे प्रमाण अपने को देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम कुछ और बातें जान लेते हैं हिंदू धर्म के प्रमुख देवी देवता। दोस्तों, आज हिंदू धर्म के जो सबसे प्रमुख देवी देवता हैं वो भगवान शिव हैं, भगवान विष्णु हैं, भगवान महेश हैं। इसके अलावा 3 देवियाँ भी हैं जिनका नाम पार्वती है, लक्ष्मी एवं सरस्वती है। हिंदू धर्म के अनुसार जो पार्वती हैं भगवान शिव की पत्नी हैं, जो लक्ष्मी है विष्णु की पत्नी है, जो सरस्वती हैं वो भगवान ब्रह्मा की पत्नी हैं। आगे के जितने भी देवी देवता हैं वह इन्हीं 3 के अंश या फिर उनके अवतार हैं, जैसे राम हुए, कृष्ण हुए, भगवान बुद्ध हुए। ठीक है, तो ये सभी हिंदू धर्म के इन्हीं प्रमुख देवी देवताओं के अंश हैं या फिर उनके अवतार हैं। दोस्तों, मुझे लगता है आपको मेरी जो वीडियोज़ है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसी प्रकार से ढेर सारे तथ्य, वैज्ञानिक तथ्यों को लेकर के मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत होता रहूँगा। तब तक आप सभी लोगों को मेरा धन्यवाद।